ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रपादस्था प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम नारायणी नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकराचार्या केशवादरायणा सूत्रभाष्यकृत बंदो भगवन्तो पुनः पुनः। परम कारुण्य स्वरूप भक्तवत्सल अकारण करुणाकारक सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए लंदन से श्री भरत जी जो मूल रूप से गुजरात के निवासी हैं और कई पीढ़ियों से वहाँ लंदन में रहते हैं, उनका कल आग्रह था कि मैंने जो सन 1945 का पत्र गुरुदेव की पुण्यतिथि के स्मरण में अध्यात्म ज्योति विज्ञान के ग्रुप में भेजा था, उसको मैं वॉइस मैसेज द्वारा पढ़ करके सुनाऊं। उन्होंने मुझे आग्रह किया था, तो इतना लंबा वॉइस मैसेज तो होना कठिन है, लिहाजा मैं इस पत्र को अब प्रवचन में सम्मिलित कर रहा हूं उनकी आग्रह के कारण। ऐसे मेरे पास कुछ एक पत्र हैं उनके जो कि बड़े उत्साहवर्धक हैं साधकों के लिए। कुछ पत्र और थे 100-150 पत्र, लेकिन वो पत्रावली कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है। लेकिन कुछ एक पत्र हैं अभी भी जिनसे योगेंद्र विज्ञानी का जो शक्ति संपन्नता थी उनके पत्रों के माध्यम से साधकों को अनुभूत हुआ करती हैं। उसी में ये पत्र है सन 1945 का। उस समय मेरे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज 27 ईयर्स के थे, 27 साल के थे वो, जब ये पत्र श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज जो उनके गुरुदेव थे उन्होंने उनको भेजा ग्वालियर, लश्कर ग्वालियर से। और ये पत्र है बुधवार 24/9/1945 श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज द्वारा यह पत्र भेजा गया। केयर ऑफ है डॉक्टर S.K. ब्रह्मा, माधवगंज, लश्कर ग्वालियर से। उस समय से योगेंद्र विज्ञानी जी ग्वालियर में ठहरे हुए थे। मोती झील के पास उनके 2 कमरे ले रखे थे किराए पर। मोती झील का जो किस्सा है वो भी बहुत बड़ा उत्साहवर्धक है, जो कभी सुनाया जा सकता है। मोती झील में एक श्री साहब रहते थे, उनकी मोती झील थी और उसी के बगल में योगेंद्र विज्ञानी जी ने 2 कमरे किराए पर लिए थे, जबकि उनका ग्वालियर का निवास चलता था। वैसे परमानेंट निवास उनका विज्ञान भवन ऋषिकेश में था। अभी लिखते हैं बुधवार 10 बजे 24/9/1945 ओम। पत्र के ऊपर लिखा हुआ है पहले ओम। चिरंजीव दीर्घायुषी देवेंद्र, ये हमारे गुरुजी का नाम है। चिरंजीव दीर्घायुषी देवेंद्र सस्नेह शुभ आशीर्वाद।
तुम्हारा पत्र मिला, समाचार जाने अतीब प्रसन्नता हुई। मकान भी मिल गया है। एक दक्षिणी ब्राह्मण के जनकगंज में ब्लॉक फैमिली क्वार्टर बनाया है। उसमें 3 कमरे नीचे और 2 कमरे ऊपर हैं। 10 रुपया भाड़ा है। ₹10 भाड़ा है। और ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। बात जैसी बांझली नहीं है। 10 रुपये भाड़ा है, बिजली नहीं है। हाँ, बांझली नहीं, बिजली नहीं है। नल घर के बाहर है और सभी सुविधा हैं। अब देखिए, उस समय 10 रुपये में 2 कमरे मिल रहे थे। 8 ब्लॉक हैं, सभी भद्र लोग रहते हैं। छोटे छोटे 8-10 फुट के कमरे हैं, परंतु हवादार और शहर से बाहर एक तरफा है। मोहल्ला दक्षिणियों का है, मतलब दक्षिणी भारतीयों का है। मोहल्ला दक्षिणियों का है। आत्माराम के घर के पीछे की साइड में मोती झील अपनी जमीन के रास्ते में है। मोती झील के पास श्री साहब ने योगेंद्र विज्ञानी जी को कुछ जमीन दान में दी थी उस जमाने में। श्री साहब मुसलमान थे और उन्होंने, योगेंद्र विज्ञानी जी ने उनको दीक्षा दी थी, जिससे कि बहुत कुछ उनको हो गया था। जबरदस्ती वो दबा रहे थे, ये दूसरा विषय है। स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी ने दीक्षा दी थी उनको, लेकिन उनको कुछ अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद विष्णुतीर्थ महाराज जी ने योगेंद्र विज्ञानी जी को लिखा और योगेंद्र विज्ञानी जी आवेश में होकर के ऋषिकेश से ग्वालियर पहुंचे और तब श्री साहब को शक्ति का अनुभव कराया। ऐसे थे उस जमाने के गुरु। शिष्य की प्रतिष्ठा और इज्जत रखने के लिए हजारों मील से दौड़ करके जाते थे। तो वही श्री साहब की मौत जी, श्री साहब जी राजा के दीवान थे, ग्वालियर के राजा के। तो साइडों में मोती झील अपनी जमीन के रास्ते में है। मोती झील के बगल में उन्होंने योगेंद्र विज्ञानी जी को भूमि दान में दी थी कि आप परमानेंट यहीं रहें, लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाई। इसके बाद हमारे गुरुजी ने, श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने, उनको अपने साथ लेकर के ऋषिकेश में लाए। इस निमित्त की जीवन पर्यंत मैं आपका भार उठाऊंगा, यहाँ रहने की जगह ठीक नहीं है। गुरुजी उनको ग्वालियर से उठा करके फिर दोबारा ऋषिकेश में लाए। नहीं तो विज्ञान भवन, तो उसमें 2 कमरे थे और उन्होंने बंद करके वो ग्वालियर चले गए थे सपरिवार। लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाई, स्थानीय लोगों का बहुत विरोध हुआ। लिया जा श्री गुरुजी, हमारे गुरुजी उनको ग्वालियर से विज्ञान भवन ले आए थे, इस शर्त पर कि जीवन पर्यंत मैं आपकी सेवा करूंगा। वहां से 2.5 मील जमीन है। पाखाना और नल घर के बाहर है। प्रत्येक क्वार्टर के लिए पाखाना एक है। सुविधा है। नया मकान है। परसों तय करके आए थे और 2 रुपया भी डिपॉजिट हम और आत्माराम दे आए थे। आज स्टाम्प पर लिख देगा। नया मकान है, केवल बिजली नहीं है, उसमें गौ रखने की भी जगह है। गौ माने गाय। श्री साहब बगीचे से लगा हुआ है।
कल या परसों हम उसमें जाएंगे। और भी कई मकान देखे, परंतु एकांत एवं पृथक शहर में नहीं मिलते। पृथक शहर में नहीं मिलते। जैसा आत्माराम का एक तरफा है, वैसे ही है कमरे हवादार और उजाले वाले हैं। ये योगेंद्र विज्ञानी जी वहाँ का वर्णन कर रहे हैं जहाँ उन्होंने कमरा लिया था। इसी केस को छोड़ करके ग्वालियर चले गए थे। अब है आध्यात्मिक प्रसंग। इसके बाद देवी नित्य तुम्हें याद करती रहती है। देवी मतलब योगेंद्र विज्ञानी जी की पत्नी, हमारी परम गुरु माता अन्नपूर्णा देवी। उनके लिए कह रहे हैं कि ये तुमको याद करती रहती है। मिर्ची का साग बनाया था। अब देखो छोटी छोटी बात कैसे गुरु लिखते हैं शिष्य के लिए। मिर्ची का साग बनाया था। रामकुमारी आत्माराम की स्त्री भी देवेंद्र को खिला नहीं सकी। देवी देवेंद्र को वास्तविक पुत्रवत स्नेह करती है। देवी मतलब उनकी हमारी परम गुरु माता श्री गुरु जी को पुत्रवत स्नेह करती है। अब लिखते हैं, गुरु जी ने लिखा होगा कि तुम्हारा आपका चेहरा जो है बहुत कठोर है। अपने पत्र में लिखा था उनको, ये पत्र मुझे याद है। उसके जवाब में लिखते हैं, मेरा मुख कठोर है, हृदय कठोर नहीं है, बल्कि बहुत ही कोमल है। देवेंद्र हृदय में बैठ गया है। वह जल्दी ही छूट नहीं सकता। परीक्षा तो गुरुजी सभी की सर्वदा लेते आए हैं, तो देवेंद्र को भी देनी होगी। वो इतने कठोर हो जाते थे कि उस कठोरता में शिष्य की परीक्षा लेते थे। वो बालकों को पढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए माता पिता को वह सते ही निर्दय कहते हैं। इसलिए वो माता पिता को कोसते हैं और निर्दय कहते हैं, कठोर कहते हैं। परंतु परीक्षा में पास होने के लिए माता पिता अपने बालकों के लिए ऐसा बन जाते हैं, होते नहीं हैं। जो बने तो बालकों की जीवन समस्या से बने। जो न बने तो बालकों की जीवन समस्या कैसे बने। अतएव तुम्हारी शिक्षा की चिंता गुरुजी करते हैं। देवी दया करती है। माता जी के लिए लिख रहे हैं कि गुरुजी तुम्हारी चिंता करते हैं शिक्षा की, और देवी दया करती है। मैं इतना दयालु हो जाऊंगा तो तुम्हारा भला होना बन जाना कठिन होगा। अगर कहीं मैं दयालु हो गया तो तुम्हारा बन जाना कठिन होगा। अतएव बस मेरी तो यही दया है कि तुम सदा जागते रहो, सचेत रहो, सावधान रहो, होशियार रहो और खबरदार रहो। संसार सभी को लूटता है, खाए जाता है। तुमको न फंसा दे और न खा जाए। जो तुम लुट गए तो गुरुजी और कभी किसी की भी भरोसा नहीं करेगा। गुरुजी का कोमल हृदय महाकठोर वज्र हो जाएगा। देवी भोली है, अभी वह अध्यात्म को नहीं जानती। देवेंद्र को
खिलाना ही जानती है। मैं उपवास करना अच्छा समझता हूँ, इसलिए गुरुजी कठोर हैं। उपवास मतलब कम बोलना। ये वर्ष 1945 का पत्र है, जब श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज की आयु 27 साल मतलब 27 ईयर्स की थी। 98 ईयर्स में उनका शरीर पूरा हुआ। इन्होंने अपने गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी जी की महाराज की सेवा वर्ष 1943-44 से वर्ष 1957 तक अंशतः 2 साल और सन 45 से 57 तक एक चौके चूल्हे में विज्ञान भवन में रह करके की। और सन 1957 में भीष्म पितामह के समक्ष परशुराम जैसी स्थिति होने के कारण हमारे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज वर्ष 1957 में विज्ञान भवन से बाहर हो गए। आपकी गुरु सेवा और गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भावनाएं का उदाहरण क्वचित मिलता है, लेकिन अपने सिद्धांतों के विपरीत इन्होंने कभी जीवन पर्यंत अपरिग्रह भावना के कारण जीवन पर्यंत सिद्धांतों के प्रति कभी इन्होंने समझौता नहीं किया। और इसी सिद्धांतों के कारण वर्ष 1957 में हमारे गुरुदेव विज्ञान भवन से बाहर हो गए। लेकिन 57 से 59 तक श्री योगेंद्र विज्ञानी जी डेली उनका रूटीन था, सुबह 9 बजे विज्ञान प्रेस में, जो मेरी गुरुजी की प्रेस थी, विज्ञान प्रेस में जाते 9 बजे, 1 घंटा वहाँ बैठते और 1 घंटे बाद वापस आते विज्ञान भवन में। 2 साल तक गुरुजी अलग रहने के बाद भी श्री योगेंद्र विज्ञानी जी की सेवा करते ही रहे, यद्यपि सिद्धांतों में भयंकर विपरीतताएं आ गई थी। लेकिन गुरु भाव उनका जैसे पहले था वैसे ही रहा। यही कारण है कि अंतिम सेवा हमारे गुरुजी ने अपने गुरु श्री योगेंद्र विज्ञानी जी की महाप्रयाण जाते समय उन्होंने की, जो कि कभी फिर वर्णन किया जा सकता है। इति ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओ